नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, फाइनली भारतीय बाजार में भी तेजी लौटी है और काफ़ी अच्छा माहौल बनता हुआ दिख रहा है जब बाजार बंद होने की तरफ बढ़ रहा है। उस समय आज वेंसडे है, कल थर्सडे है, कल इंपॉर्टेंट डे है थोड़ा सा, क्योंकि एक्सपायरी है निफ्टी की। एक्सपायरी से पहले जो शॉर्ट करने वाले लोग थे वो ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। 25,200 के ऊपर निफ्टी निकला है और जब से निकला है नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा। और ये कहीं ना कहीं जो शॉर्ट मंदी करने वाले लोग हैं उनके लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। 25,200 की कॉल बेची हुई है उन्होंने, अब वो फंस चुके हैं। जैसे जैसे वो पोजीशन कट करेंगे बाजार और ऊपर जाएगा। और इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं आप सभी को पता है, शॉर्ट कवरिंग। तो मेरे हिसाब से बाजार अब 25,300 की तरफ जा रहा है और वहां तक जाना चाहिए। उसके बाद 25,300 पे शॉर्ट करने वाले और बैठे हुए हैं। इस तेजी के पीछे सबसे पहले मैं आपको कारण बताना चाहूंगा, और कारण केवल और केवल एक ही दिखता है मुझे, और वो ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव चीजें, जैसे कि यूएस और जापान के बीच में ट्रेड डील। और उस ट्रेड डील से क्या हुआ, जापान के बाजार 3.5% भाग गए। जापान के बाजार को कोई फॉलो नहीं करता है, कोई नहीं देखता कि 3.5% ऊपर है या 3% नीचे है, कोई फर्क नहीं। लेकिन पूरा एशिया ऊपर था आज, पूरा यूएस लगातार ऊपर चल रहा है। तो जब ग्लोबल लेवल पे इस तरीके की तेजी दिख रही हैं तो फिर भारतीय बाजार नीचे क्यों जा रहा है। हम लोग भी तेजी में ही थे, 25,600, 25,700, 25,500 पे कंसोलिडेशन चल रहा था हमारा। लेकिन 3-4 हफ्ते कंसोलिडेट करने के बाद हम नीचे की तरफ आ गए और हम 24,800, 24,900 तक नीचे गए। वापस से ऊपर आने की तैयारी कर रहा है बाजार, और ये बेहद मतलब आप ये कहिए बहुत अच्छी बात है। पता है क्यों? वो जब हम ऊपर निकले थे ना अचानक से, तो वहां पे लोग खरीद नहीं पाए, बड़ी तेजी से एकदम ऊपर आ गया बाजार और फिर कंसोलिडेट होने लगा, तो छटपटाने लगे लोग। अब वो छटपटाहट जब नीचे आई तो जिन्हें कमजोर थे वो बेच बाच के निकल गए। अब ये बाजार दोबारा ऊपर जा रहा है। अब मैं आपके साथ अपना एक ऐसा व्यू शेयर करने जा रहा हूं जो शायद आपको शॉक या सरप्राइज कुछ भी कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीक के एंड तक, यानी फ्राइडे तक, अगर बाजार वापस 25,200 के नीचे नहीं गया तो मुझे लग रहा है ये 25,700 की तैयारी में है। जी हाँ, देखो, जो रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई वो वीक साइड पे हुई। आईटी क्षेत्र ने खराब नंबर्स पेश करे। कल से नंबर्स अच्छे आने शुरू हुए हैं कहीं ना कहीं। कल निफ्टी की किसी बड़ी कंपनी का नंबर था नहीं, कल कोई नंबर ऐसा था नहीं कि हाँ भाई बड़ा। मिड कैप में थे, नंबर्स अच्छे थे ज्यादातर साइड पे। स्टॉक सब ऊपर नहीं गए हैं अच्छे नंबर्स के बावजूद, क्योंकि पहले से भागे हुए थे। बट अर्निंग्स तो बढ़ी हैं, अर्निंग्स बढ़ी हैं तो वो ईपीएस में तो इजाफा करेंगी। बस यही तो चाहिए हमें। आज आईटी कंपनी के आज निफ्टी से 3 कंपनियों के नंबर्स हैं, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी एंड एक और नंबर है टाटा कंज्यूमर का। अलग अलग क्षेत्र से, एक एफएमसीजी का दिग्गज है, एक आप कह सकते हैं फार्मा का दिग्गज है, और एक आप आईटी का दिग्गज है। तो 3 क्षेत्र, निफ्टी की 3 बड़ी कंपनियां ये अपने नंबर पेश करेंगी। अगर यहां से अच्छे संकेत आते हैं और ईपीएस अच्छा रहता है तो ये बाजार को और ऊपर खींचने का काम करते हुए दिखेंगे आपको। ये हो गया निफ्टी पे। 170 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी में है। बैंक निफ्टी 57,200 के ऊपर है, 0.8% ऊपर है। मिड कैप और स्मॉल कैप जो सुबह से आधा परसेंट करीब नीचे थे, अभी यहां हरियाली लौटी है वापस से, तो ये अच्छी बात है। मार्केट ब्रेथ सुधरी है, 1300 शेयर्स पॉजिटिव है, 1194 शेयर्स नेगेटिव है। अगर मैं बात करूं बीएससी की, तो यहां भी मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव ही होते हुए दिख रही है। तो शायद पोर्टफोलियो भी इन्वेस्टर्स की वापस से हरे निशान में लौटी होगी आज के सेशन में। बात करें अगर सेक्टर्स की, तो ऑटो क्षेत्र अच्छा कर रहा है, वो जापान के साथ जो डील हुई है उसकी वजह से आई थिंक। फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी, बैंक, मतलब सभी अच्छा कर रहे हैं। एक रियल एस्टेट 2.5% क्रैश हो गया आज, क्योंकि ब्लॉक डील हुई 2-2, तो वो उसके चलते नीचे चला गया है। बाकी मीडिया, एफएमसीजी हल्का लाल निशान में, आधा परसेंट, बाकी सब ऊपर ही दिख रहा है। टॉप स्टॉक्स की तरफ नजर डालते हैं। एमआरपीएल, ओला इलेक्ट्रिक, एलजी इक्विपमेंट, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, जेएम फाइनेंशियल, ये लीडर्स हैं। एक वीडियो बनाई थी मैंने ओला इलेक्ट्रिक पे इससे पहले, उसमें एक कमेंट था कि भाई जब पेटीएम 300 रुपये पे था तो आपने कहा था कि अवॉइड करें, ऐसे ही आप ओला इलेक्ट्रिक को 40 रुपये पे कह रहे थे अवॉइड करें। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा कि ओला इलेक्ट्रिक कहीं ना कहीं टेक्निकल टर्म्स पे आप डबल बॉटम फॉर्म कर रहा है, तो आप एक स्ट्रिक्ट एसएल लेके लॉन्ग कर सकते हो चाहो तो। अगर आप एक फंडामेंटल इन्वेस्टर हो तो मैं अभी भी अवॉइड करूंगा, बट टेक्निकल टर्म्स पे कहीं ना कहीं लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि 2 बार हमने देखा 40 रुपये से घूम रहा है, 40 रुपये 52 वीक लो है। दोस्तों, एक चीज क्लियर है, बाजार में ना बहुत विकल्प है हमारे पास। हमें बहुत ही चूजी होना पड़ेगा, हमें चुनना पड़ेगा हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ये नहीं चुनेंगे तो कभी सब अच्छा लगेगा, कभी सब खराब लगेगा। तो अगर मैं 350-400 रुपये पेटीएम को अवॉइड कहता था, उसके पीछे मेरे पास रीजन था। वो रीजन ये था कि कंपनी के फाइनेंशियल्स डैमेज थे।
बैंक ने, आरबीआई ने उनकी बैंकिंग पे ताला लगा दिया था भाई साहब उस समय, तब वो 300 रुपये गया था, मतलब वर्स्ट सिनेरियो चल रहा था उस समय उनके लिए। और आपने 300 रुपये पे तो ये देखा कि मैंने अवॉइड कहा, आपने ये नहीं देखा कि मैंने जब वो लिस्ट हुआ था 1200 रुपये पे, तब से मैं अवॉइड कह रहा हूं। 1700 रुपये पे जब वो ओपन करा उसने, तब से अवॉइड कह रहा हूं। आईपीओ जब ओपन हुआ था तब मैंने कहा था कोई भी पैसा मत लगाना, तब से अवॉइड कह रहा हूं। तो अभी भी कोई इशू के ऊपर नहीं निकल गया वो, मैंने फर्स्ट टाइम जब अवॉइड कहा था ना, वहां से अभी भी आधा ही है स्टॉक। तो 1000 रुपए पे मैंने टेक्निकल टर्म्स पे कल आपके साथ चीजें शेयर करी, हाँ भाई ब्रेकआउट आ रहा है वो ऐसे, और इस तरीके से मैंने 750 रुपए भी कहा है। तो एक फंडामेंटल होता है, एक फाइनेंशियल होता है, एक टेक्निकल होता है, माफ कीजिएगा। तो टेक्निकल टर्म्स पे ओला इलेक्ट्रिक पे मैंने चीजें शेयर करी कि आप चाहो तो लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए रिस्क बहुत हाई है, और ये मान के चलना कि लॉस होगा तभी आप सक्सेस हो पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज़ों को डिफरेंशिएट करना पड़ता है कभी कभार। मैं पर्सनल लेवल पे कभी काम ना करूं, क्यों नहीं करूं, क्योंकि भैया मेरे को नई चीज़ें अच्छी लग रही ना, फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं क्यों निवेश करूंगा। केवल प्राइस एक्शन को देखकर नहीं कर सकता मैं, है ना। ये चीज़ें मैं आपके साथ है जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आगे बढ़े टॉप लूजर्स की तरफ, तो लोधा, ABFR सॉरी आदित्य बिरला रियल एस्टेट, त्रिवेणी टर्बाइन, कोलपाल, मास्टेक, ये स्टॉक्स हैं जो गिरते हुए दिख रहे हैं। बात करें अगर निफ्टी की, तो 36 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, 14 नेगेटिव हैं। टाटा कंज्यूमर नंबर से पहले वीक दिख रहा है 2%। हिंदुस्तान यूनिलीवर, BEL, अल्ट्राटेक सीमेंट में हल्की हल्की गिरावट है। टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस और भारतीय एयरटेल में तेजी देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स का वेट रहेगा आज। कुछ बड़े नाम है मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर, डॉक्टर रेड्डी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, SRF, परसिस्टेंट सिस्टम, OFSS, कोफोर्स, सिंजिन इंटरनेशनल के तो आ गए आई थिंक, फोर्स मोटर्स, ये कुछ नाम है जिनके आज नंबर्स आने हैं, इन्हें हमें क्लोजली वॉच करना होगा। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।